बहुत बेसिक सा सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ, लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है, इसका महत्व क्या होता है? तो कविता, ऐसा नहीं है कि जब हम बड़े हुए हमको लाइफ इंश्योरेंस क्या है समझ में नहीं आया। आई थिंक बड़ा सिंपल सा फंडा है इसमें कि अगर आपको थोड़ी इनकम मिलती है, राइट, जिस इनकम के भरोसे आपकी फैमिली सर्वाइव कर रही है, आपका रेगुलर इनकम आ रहा है, इफ समथिंग वर टू हैपन टू यू, वन, हाउ will your family be taken care of? जी, right? Now, अगर आप मान लीजिए आप 35 years के हैं, 40 years के हैं, and your family is dependent on you, and you have another 20-25 years of work left where you will earn, the basic idea is to protect your family, to say कि अगर आपको कुछ हो जाए तो उनका एजुकेशन, उनका घर, उनको ज़्यादा इफेक्ट ना हो। तो जो सिंपलेस्ट प्रोडक्ट अभी इंश्योरेंस में है, इट इज़ अ सिंपल टर्म प्रोडक्ट, राइट, टू से आप इतना कवर लीजिए और इतना आप साल का भरिए, और अगर आपको कुछ हो जाएगा आपके फैमिली को ये लमसम मिल जाएगा, राइट। नाउ दैट इज़ अ प्रोडक्ट विच आई बिलीव एवरीबडी शुड हैव, ये हर में होना चाहिए, राइट। और उसके भी सारे न्यूएंसेस होते हैं। ऐसा नहीं है कि यू नीड टू ऑलवेज बाय लाइफ इंश्योरेंस बिकॉज यू आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट इनकम, राइट। नाउ वी विल फाइंड कि डिफरेंट टाइप की रिक्वायरमेंट्स हैं कस्टमर्स की, राइट। तो अभी लोग हैं जो देख रहे हैं कि अगर मेरे को कुछ हो जाए तो एजुकेशन वो सब टेक केयर हो जाएगा 35, but at 55-60 if you have saved enough money, do you really need to buy life insurance as a term product? Maybe not required, because you have already covered the income that you want to do if you have enough savings. But then there are people who may want to look at it as legacy, because I need certain money कि मैं 50 से 80 तक अपना खर्चा कर पाऊँ, उतना मेरे लिए काफ़ी savings हुआ है, and like I mentioned, not enough people have saved enough for the old age. And then if something were to happen to you, you want to leave something for your children, कि अब मतलब कुछ छोड़ के जाओ so that they don't have to start all over. So that's a base simple product. The second is savings and investments kind of products. उसमें क्या होता है कि you have goal based products. Now obviously you can invest in a lot of products, and each one of us does. You will probably buy little gold because India में gold है, and even now in India 80% of the people believe कि life insurance is amongst the top 3 products that they should invest in. But then there are mutual funds. You have seen what's happening on DMAT. You have seen आज की डेट में SIPs इंडिया में कितनी बढ़ रही हैं, लोग आके ले रहे हैं. Then there are other fixed deposits में जाते हैं. What really you need to do is कि आपका अगर पोर्टफोलियो 100 का है तो आप अपना फाइनेंशियल एलोकेशन कैसे करते हैं कि उसमें लाइफ इंश्योरेंस इज ऑल्सो प्रोडक्ट। और लाइफ इंश्योरेंस जो सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स प्रोडक्ट्स हैं 2-3 टाइप के हैं, उसके भी एडवांटेजेस हैं, लाइक वी मेंशन। Obviously, earlier there used to be tax advantages, and a lot of people used to buy life insurance. But एक चीज़ है लाइफ इंश्योरेंस की लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन सेविंग्स रहती है, और दूसरा लाइक सम ऑफ द अदर प्रोडक्ट्स देयर इज ऑलवेज अ कवर अटैच. सो इट्स रियली नॉट टू से कि यू आर ओनली लुकिंग एट इंटरेस्ट, आपको जो अर्निंग्स जो आई उसमें देयर इज ऑल्सो अ कवर दैट यू गेट, वेदर इट्स अ 10x कवर और अ मल्टीपल कवर. सो दीज आर प्रोडक्ट्स विच आर एक्चुअली प्रोटेक्टिंग द गोल जो आप सोच रहे हैं कि इतने साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद अगर मेरे को लड़की को कॉलेज भेजना है तो उसके लिए मेरे पास पैसे हैं कि नहीं. द थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट इज द होल रिटायरल part, right, which really happens. So there is an accumulation phase where you're collecting money, and then there is the end phase when you retire, on how you actually consume the money. Now आज की डेट में इंडिया इज चेंजिंग, राइट. पहले क्या होता था कि देयर विल जॉइंट फैमिलीज, तो कोई ना कोई आपके ध्यान देख लेगा, एंड देयर इज ऑलवेज समबडी टू हेल्प. फैमिलीज आर गेटिंग न्यूक्लियर, राइट. सेकेंड, expenses are going up. थर्ड, पीपल आर लिविंग लॉन्गर, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ना क्या होता था पहले 60-62 में आप रिटायर करते थे, गवर्नमेंट से पेंशन मिलती थी, यू वुड प्रॉब्ली लिव टिल 75-78, 18 ईयर्स तक यू आर कंफर्टेबल. नाउ पीपल आर लिविंग टिल 85, पीपल आर लिविंग टिल 84, राइट. आई मीन, एंड इट इज़ इंक्रीजिंग. सेकेंड, देयर इज़ नॉट अ सपोर्ट सिस्टम जो घर पे पहले होता था. बच्चे बाहर हैं, बच्चे कहीं और पढ़ रहे हैं, आपको अगर ओल्ड एज में हेल्प चाहिए तो आपको फुल टाइम अटेंडेंट चाहिए, राइट. ऑल दोस एक्सपेंसेस आर बिल्डिंग अप. तो हैव यू सेव्ड इनफ, एंड हैव यू मेड श्योर दैट यू हैव रेगुलर एन्युटी स्ट्रीम कमिंग इन, सो दैट आपका रेगुलर खर्चा चलते रहे. सो डू यू इन्वेस्ट इन प्रोडक्ट्स विच टुमारो गिव यू एन एन्युटी स्ट्रीम, राइट. सो बेसिकली 3 टाइप के प्रोडक्ट्स हैं विच केटर टू डिफरेंट नीड्स ऑफ योर. Yeah, so and all 3 are important at different stages, right. So you may want to have term cover till such a stage you are sure that your income is protected, right. And ऐसा नहीं है कि millennial को नहीं चाहिए. I mean, your parents may depend on you over a period of time.
or the younger generation, I'm saying the younger generation may say, I don't need anyone, I don't have dependent. But, maybe you want to, if something were to happen to you, at least your parents are taken care of. So